बुधवार को मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की। सरकार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य वाहन जनित प्रदूषण को कम करना, वायु गुणवत्ता को बनाए रखना तथा वर्ष 2030 तक नए वाहनों की कुल बिक्री में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। वहीं सरकार के अनुसार योजना के तहत महिलाओं द्वारा 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 12,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना वैश्विक अभियान EV 30 के लक्ष्यों को पूरा करने में भी सहायक होगी। इसके माध्यम से नागरिकों में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति स्वीकार्यता बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। स्वीकृत योजना के तहत बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बता दें, ये राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाणिज्यिक वाहन, 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन महिलाओं एवं अन्य वर्गों के लिए तथा केवल महिलाओं के लिए 4 पहिया गैर वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और निबंधन पर प्रोत्साहन राशि देय होगी। सरकार ने कहा कि वाणिज्यिक मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जबकि महिलाओं को गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं परिवहन मंत्री दामोदर रावत, सुनिए। आज बिहार राज्य मंत्री परिषद कैबिनेट में परिवहन विभाग का 2 महत्वपूर्ण एजेंडा पारित किया गया। आपको पता होगा कि पर्यावरण की जो स्थिति है या फिर अन्य जो स्थिति है समाज की, तो उसके लिए हमारा विभाग ने भारत सरकार द्वारा जो नीति निर्धारित की गई है कि जो अभी परिचालन में गाड़ियां हैं 2028 तक उसके 15% इलेक्ट्रिक वाहन होंगे और उसके लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। उसके बाद एक और स्वीकृति हम लोगों को मिली है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ेंगी उसके लिए चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पर शुरू करने की बात की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें मेरा यह कहना है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे वो सामान्य वर्ग को हम लोग जो पहिया वाहन खरीदेंगे तो 50,000 रुपया देंगे सरकार के तरफ से प्रोत्साहन राशि, और SC और ST समुदाय के लोगों को हम लोग 60,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि देंगे। उसके अलावा स्कूटी जो महिलाएं चलाती हैं उनके लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कराई है कैबिनेट से, क्योंकि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इसलिए जब स्कूटी महिलाएं खरीदेंगी तो सामान्य वर्ग से 2,000 ज्यादा रुपये उनको छूट मिलेगा। अगर वो महिला अपने नाम से उन गाड़ियों को खरीदती है स्कूटी, तो महिला को 12,000 रुपये हम लोग देंगे और 10,000 रुपये सामान्य वर्ग के लोग जो स्कूटी खरीदेंगे। उसके अलावे जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनको 12,000 रुपया देंगे। तो चार्जिंग स्टेशन जो होगा उसके लिए भी हम लोगों ने सब्सिडी की घोषणा की और उनके लिए उसके लिए ही आज की राशि स्वीकृति की गई है। तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा और कुछ देखिए, उसी के समाधान के लिए तो हम लोग नई नीति लाए हैं कि भी व्हीकल समूचे बिहार में उसकी संख्या बढ़े और जो अभी परिचालन गाड़ियां हो रही हैं उसके 15% हम लोग 28 तक करेंगे और फिर 30 तक हम लोग उसको 30% तक ले जाने का काम करने वाले हैं। बस परमिट और सर्टिफिकेशन को लेकर के नियोक्ताओं की जो चर्चा हो रही है, इसका समाधान कैसे है? देखिए, आपने इस बात की जानकारी दी, मैं तो अभी 2 दिन पहले विभाग में आया, तो जो जिन समस्याओं से यह विभाग जूझ रहा है उसको हम लोग देखेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपने कॉन्वॉय गाड़ियों की संख्या घटाई है, उन्होंने अपील की है कि तमाम मंत्रियों से मैं अपील करता हूँ तो क्या आप परिवहन मंत्री होने के नाते बिहार में तमाम मंत्रियों को अपील करें? मंत्री निकल करके बोलिएगा। देखिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में इस बात की चर्चा की है कि जो माननीय मंत्री हैं गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं उसमें कमी लाएं। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में अपील किया है तो निश्चित रूप से सभी मंत्री उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे और कम गाड़ियों का काफिला लेकर चलेंगे। लेकिन जिनको विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया है उनकी गाड़ियों को हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, कारण कि वह सुरक्षा का मामला हो जाता है। इसलिए जो जिनके पास साधारण सुरक्षा है वे सारे मंत्री मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हो रहे हैं उसके साथ। और कुछ थैंक यू। चलिए। बहरहाल बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना और 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक वाहन हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।